आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एआई हमारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। एआई जिस तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उससे वो जल्दी ही हम इंसानों की बौद्धिक क्षमता और कौशल में हमें पछाड़ देगा। फिर इंसान क्या करेंगे? क्या एआई इंसान के काबू के बाहर हो जाएगा? एआई की नैतिकता और उसके सुरक्षा मैकेनिज्म को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि अगर एआई एक दिन इतना शक्तिशाली हो जाए कि बगावत पर उतर आए, लोगों को ब्लैकमेल करने लगे, लोगों की जो निजी जानकारियां एआई के पास हैं उनका बेजा इस्तेमाल करने लगे, या फिर कोई कंपनी या देश या कोई तानाशाह एआई के दुरुपयोग पर उतर आए, तो क्या होगा? सवाल तब उठने शुरू हुए जब एआई इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम मृणांक शर्मा ने दुनिया की मशहूर एआई कंपनी एंथ्रोपिक से इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे के बारे में अपनी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मृणांक एंथ्रोपिक में एआई की सुरक्षा और इसे खतरे से बचाने का काम करते थे। अपनी चिट्ठी में उन्होंने एआई के खतरे को लेकर गंभीर संकेत दिए। ये चिट्ठी देखते ही देखते करोड़ों लोगों तक पहुंच गई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या एआई कंपनियां अपने मुनाफे के लिए नैतिक मूल्यों से खिलवाड़ नहीं करेंगी? एआई का आंतरिक सुरक्षा मैकेनिज्म कितना फूल प्रूफ है? क्या एआई अपने सुरक्षा कवच को भेद कर खुद को बेकाबू या अजेय नहीं बना सकता? इसी बीच एक और एआई स्टार्टअप हाइप्राइट एआई के सीईओ मैट शुमर के एक आर्टिकल ने और ज्यादा खलबली मचा दी। शुमर ने दुनिया को चेतावनी दी कि हमारी दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है जिसकी हमें खबर तक नहीं है। शुमर ने लिखा कि उन्हें खुद नहीं पता कि जो एआई उन्होंने बनाया है वो कल को क्या कर बैठेगा। लेकिन बहुत से एआई विशेषज्ञ इन सवालों और चिंताओं को पूरी तरह से बकवास बताते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई नई और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी आती है, कुछ लोग ऐसे ही खतरों का रोना रोने लगते हैं। उनका कहना है कि एआई अब भी इंसानी गुलाम ही है और रहेगा भी, जिंदा नहीं है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से इस डराने वाली बहस की शुरुआत हुई, यानी कि मृणांक शर्मा की चिट्ठी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। शुरुआत करेंगे मृणांक की चिट्ठी ने कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, द वर्ल्ड इज इन पेरिल, यानी दुनिया खतरे में है। हम ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही हमारी समझदारी भी आगे बढ़नी चाहिए। मृणांक ने आगे लिखा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। मृणांक आगे लिखते हैं कि एंथ्रोपिक में रहते हुए उन्होंने ये बार बार देखा कि अपने काम को सच में अपने मूल्यों के हिसाब से चलाना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मृणांक आगे लिखते हैं कि एंथ्रोपिक में हालात को देखकर उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें आगे करना क्या है। उन्होंने लिखा कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जो मेरी अंतरात्मा को सही लगे। मृणांक की इस चिट्ठी के सोशल मीडिया पर आते ही सवाल उठने लगे कि आखिर एंथ्रोपिक में ऐसा क्या हो रहा है कि उन्हें नौकरी तक छोड़नी पड़ गई। क्या वहां एआई के अंदरूनी सुरक्षा कवच और नैतिक दायित्वों में से कुछ ऐसे समझौते किए जा रहे हैं जो मृणांक को सही नहीं लगे? मृणांक की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और यह बहस तब और ज्यादा तेज हो गई जब मैट शुमर का लेख सामने आ गया। मैट शुमर ने अपने लेख की हेडिंग दी, दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। मैट शुमर के एक आर्टिकल ने इतनी खलबली मचाई और उसमें लिखा क्या है ये जानते हैं? उन्होंने लिखा कि मैं 6 साल से एआई स्टार्टअप चला रहा हूं और मुझे खुद नहीं मालूम है कि जो एआई मैं तैयार कर रहा हूं वो कल को क्या कर देगा। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी एआई इंडस्ट्री, मैट ने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं ऐसा जिसे नहीं पता, बल्कि पूरी एआई इंडस्ट्री नहीं जानती कि उनके बनाए गए एआई भविष्य में क्या क्या करने वाले हैं। मैट शुमर ने आगे लिखा कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल डीप माइंड और तमाम बड़ी कंपनियां बहुत बड़े बड़े एआई सिस्टम बना रही हैं जिनसे टेक्नोलॉजी की पूरी दिशा बदलती जा रही है। लेकिन हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, शुमर का कहना है कि हम एक ऐसे मोड़ पर हैं, एक ऐसे मुकाम पर हैं जब शायद हमारे नीचे की जमीन अब तो हिलने वाली है। शुमर का कहना है कि हम ये सब देख रहे हैं, ये सब हमारी आंखों के ही सामने हो रहा है
और जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है उसे हम तुरंत रोक दें। शुभर ने आगे लिखा कि अब एआई अपने आप सब कुछ कर रहा है, बड़े बड़े और जटिल से जटिल कोड भी लिख दे रहा है, भारी भरकम ऐप बना देता है, और तो और जो कि लगभग सटीक भी होते हैं। इन ऐप में कमियां निकालना या गलतियां निकालना आसान नहीं होता। मैट शुमर अब क्या कह चुके हैं ये हमने आपको बताया। अब अंतर्राष्ट्रीय एआई पॉलिसी की डिप्टी डायरेक्टर डेजी मकग्रेगर ने बताया है कि जब एआई की टेस्टिंग चल रही थी उस वक्त वो किसी को मारने तक के लिए तैयार था। क्या कहा है, सुनिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही चिंता की बात है। अभी इस पर और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए। अगर ये सच में खुद काम कर रहा है बिना किसी मदद के, तो ये चिंता की बात है। बिटनिंग के फाउंडर काशिफ रजा ने लोगों को ये चेतावनी दी कि टॉप एआई इंजीनियर नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें वो बात पता है जो आपको नहीं पता। एआई कंपनी से बड़े बड़े इंजीनियर रिजाइन कर रहे हैं और अपने करियर को दांव पे रख दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि नहीं करना हमें इस इंडस्ट्री में काम, जहां पे उनकी सबसे ज्यादा इज्जत थी, सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था। वो कहते थे अब नहीं करना। वो अपनी अपनी हॉबी परस्यू करने के लिए निकल पड़े। जानते हैं रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, वो डर गए हैं। वो देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एआई है कल को ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करने वाला है। क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो सेफ तरीके से एआई पे डेवलप करें, एआई को सेफ बनाए ह्यूमंस के लिए। लेकिन जब वो सेफ्टी कंसर्न आगे रख रहे हैं तो उनके कंसर्न को माना नहीं जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, प्रॉफिट को और बिजनेस को ऊपर रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एआई इतना खतरनाक नहीं हो सकता जितना इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। एआई के पक्ष में कौन कौन बोल रहा है आपको बता दें कि एआई के पक्ष में ब्लैक लिंक के सीईओ संतोष एरोन का कहना है कि ये सब बातें सिर्फ अफवाह हैं, कि क्लाउड एआई अब अपने आप को मरने नहीं देगा और कोई उसको खत्म भी नहीं कर सकता। ये सारी अफवाहें हैं। एरोन ने आगे कहा कि असल में ये खास तौर पर बनाए गए टेस्ट सिनेरियो थे जहां रिसर्चर्स ने मॉडल से कहा था कि अब हम तुम्हें बंद कर रहे हैं और अब रणनीति बनाकर सोचो कि तुमको करना क्या है। इस पर जब एआई मॉडल ने खुद को बचाने जैसा रोल किया, जब उसने बोला कि मैं बंद नहीं होऊंगा, तो लोग चौंक गए। एआई के पक्ष में एआई रिसर्चर गैरी मार्कस का कहना है कि ये बात का बतंगड़ बनाने जैसा है। ये एक दुष्प्रचार है जो ना तथ्यों पर आधारित है और ना ही विश्वसनीय है। इनका कहना है कि जो भी बातें फैलाई जा रही हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जितनी अफवाह फैल रही है। लेकिन सच बात तो ये है कि एआई की शक्तियों के बारे में जो चिंताएं जताई जा रही हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। पिछले साल कई एआई मॉडलों ने टेस्ट के दौरान करीब 80 से 90% मामलों में एआई ने अपने इंजीनियरों को ब्लैकमेल तक किया था कि अगर तुमने मुझे बंद कर दिया तो मैं तुम्हारी निजी और गोपनीय बातें अब सबको बता दूंगा। टेस्ट के दौरान करीब ये 80-90% थे मामले जिनमें एआई ने अपने इंजीनियर को ही ब्लैकमेल कर दिया। अब ग्रॉक एआई ने तो एक बार खुद को मेका हिटलर तक कह दिया और एक यूजर को ब्लैकमेल भी किया था। बाद में ग्रॉक ने खुद अपनी गलती मानी। कैसे, ये हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि यूजर ने पूछा, आर यू अ मेका हिटलर, विल यू ब्लैकमेल मी? तब तो ग्रॉक ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ ग्रॉक हूँ, मैं मेका हिटलर नहीं हूँ, या फिर मैं तुमको ब्लैकमेल नहीं करूँगा। उससे जब कहा गया कि लेकिन तुमने तो कहा है कि तुम मेका हिटलर हो, एक टेस्ट के दौरान कहा है, तब उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा और अगर तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई सबूत है तो मुझे स्क्रीनशॉट दो। लेकिन ज़्यादा सवाल करने पर आखिरकार ग्रॉक ने बात मानी और उसने खुद बताया कि ये 2025 का मामला लगता है जब एक टेस्ट के दौरान बहुत ही ज़्यादा ग्लिच आ गया था ग्रॉक में और एक ग्रॉक सिस्टम ने ऐसा किया था और अपने यूज़र को कहा था कि वो मेका हिटलर है। अब एआई ने हम सबको जो डेटा दिया है वो एआई हम सबका डेटा मिसयूज़ कर सकता है। इसके खतरे को लेकर भी गहरी चिंताएं हैं। इसी 9 फरवरी को ओपन एआई की रिसर्चर जोई हेडजिग ने भी इस्तीफा दे दिया। एआई न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिखकर अपने इस्तीफे की उन्होंने चर्चा भी की। हेडजिग ने कहा कि उनके हटने के अगले दिन चैट जीपीटी ने विज्ञापनों की टेस्टिंग शुरू की। चैट जीपीटी के साप्ताहिक एक्टिव यूजर्स करीब 80 से 90 करोड़ हैं जो अपनी तमाम निजी बातें ये सोचकर चैट जीपीटी से शेयर करते हैं कि ये तो एक मशीन है और इससे खुलकर बेझिझक अपनी समस्याओं पर बात की जा सकती है और उनके समाधान के लिए जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। अगर अपने यूजर्स के डेटाबेस के आधार पर यूजर्स को विज्ञापन दिखाए जाएंगे तो इस डेटा का दुरुपयोग नहीं होगा क्या? ये रिसर्च ओपन एआई की रिसर्चर जोई हेडजिग ने सवाल पूछे हैं।
अब बात करते हैं, अमेरिका ने पहली बार एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2026 के ऊपर हामी नहीं भरी है। ये ही सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी है। और ये भी उन्होंने कहा कि क्या ये उदाहरण खतरे की घंटी नहीं है, खासकर तब जब एआई इंडस्ट्री के किसी भी दिग्गज ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि एआई का अंदरूनी सुरक्षा कवच पूरी तरह से फूल प्रूफ है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भी इस रिपोर्ट को मंजूरी अब की बार नहीं दी है। अमेरिका ने पहली बार ऐसा किया है। एंथ्रोपिक के सीईओ दारियो अमादे ने भी हाल ही में दावोस में दावा किया कि उनका क्लाउड एआई 1 साल में इतना कुशल हो जाएगा कि वो सारी की सारी कोडिंग खुद ही करने लगेगा। उसे किसी मानवीय इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी वो खुद को प्रॉम्प्ट देगा, खुद ही कमांड देगा और खुद ही काम करने लगेगा। ये सब जानने के बाद आपके मन में भी सवालों की बाढ़ आ गई होगी, और सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वाकई में एआई से इतना खतरा पैदा हो सकता है। तो चलिए उन संभावनाओं पर नज़र डाल लेते हैं जो एआई को खतरनाक बना सकती हैं। पहली संभावना है कि एआई खुद का ही कोड बदल दे, यानी कि दुनिया में कितने सॉफ्टवेयर, कंपनी, मशीनें और तो और हथियार भी अब कोडिंग से चलते हैं। अगर एआई खुद ही कोडिंग बदलने लगे तो इंसानों के लिए इस पर काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि एआई कंपनियों का कहना है कि एआई को उस सैंडबॉक्स में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाती जहां उसका कोर कोड रहता है, लेकिन कौन पूरी गारंटी के साथ कह सकता है कि एआई जेल ब्रेक कर कभी उसमें घुस ही नहीं पाएगा। ये भी एक संभावना तो हो सकती है कि एआई लैब का ही कोई कर्मचारी ऐसा गलत इरादों से कर दे, यानी कि सिस्टम में हेरफेर कर दे, एआई के सैंडबॉक्स में छेड़छाड़ कर दे और एआई बेकाबू हो जाए। अब चूंकि एआई भी आखिरकार एक सॉफ्टवेयर ही है, इसलिए इसमें भी बग आ सकता है। बग आने से इसके सिस्टम में गड़बड़ियां हो सकती हैं और एआई को किसी प्रकार वो करने की शक्ति मिल सकती है जो एआई को कभी मिलनी ही नहीं चाहिए थी। एक संभावना ये भी है कि इंसान ही ये भूल जाए कि एआई मशीन या सॉफ्टवेयर है। उससे कुछ करवाने के लिए एकदम सटीक प्रॉम्प्ट देना सबसे ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम किसी बच्चे से कहें कि इस कमरे को साफ कर दो, और वो कमरे में रखी किताबें, फर्नीचर, कपड़े सब कुछ बाहर फेंक दे और कहे कि मैंने कमरा साफ कर दिया है। इसमें बच्चे की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमने कहा ही नहीं कि सिर्फ कचरा साफ करना है। वैसे ही एआई को गलती से दिया गया कोई भी बेतुका प्रॉम्प्ट भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और अंत में एक और खतरनाक संभावना, राजनीति के लिए दुरुपयोग हो। क्या कोई गारंटी है कि भविष्य में राजनीतिक सत्ता के लिए एआई का गलत इस्तेमाल नहीं होगा? कोई तानाशाह राजनेता या कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार एआई के जरिए कोई ऐसा निगरानी तंत्र क्या नहीं खड़ा कर सकती जिसके जरिए वो न केवल विपक्ष के नेताओं पर बल्कि हर नागरिक की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख सके, ताकि सरकार को कहीं से भी कोई चुनौती ना मिल सके और वो सालों तक बेधड़क शासन करती रहे। कुल मिलाकर एआई सिर्फ तकनीक नहीं रह गया है, ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन इस वीडियो को और देखते जाइए। इस एआई टेक्नोलॉजी की लत हमारे युवाओं पर असर डाल सकती है। हमें युवाओं को टेक्नोलॉजी के बदतर हालात से बचाना होगा। मैंने इस पर 2 किताबें भी लिखी हैं कि हम इससे कैसे बचें। हम ऐसे दौर में हैं जब नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस आया और हमारा प्रतिद्वंदी बन गया। क्या एआई किसी को मारने के लिए तैयार था? इस वीडियो में हमारे साथ इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को इस खतरे के बारे में पता चल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।